ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस हेल्थी एंड हैप्पी सोसाइटी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट रोल ऑफ मीडिया बहुत ही सुंदर इशू है हमारा। और इसी के दौरान आज इस सत्र में ग्लोबल पीस के लिए पथ प्रदर्शक, विश्व शांति के लिए पथ प्रदर्शक मीडिया आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा मीडिया कॉन्फ्रेंसेस की जो शुरुआत हुई है वो ज्ञान सरोवर से शांति सरोवर और आज आनंद सरोवर में आज आपने स्थापित की है। लग रहा है आपने ग्लोबल पीस तो यहाँ स्थापित कर दी है। इस सत्र के विद्वान मंच और मीडिया कॉन्फ्रेंस को जो आज ये जो जिस स्वरूप दिया है, जो इतना ताकतवर स्वरूप दिया है, हमारे मीडिया विंग के परम सम्मानीय शांतनु भाई जी, करुणा भाई जी, और आज हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता कौशिक साहब, हमारी बहन और प्रजापिता विश्वविद्यालय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के संचालक तंत्र, जो एक जगदम्बा का रूप होती है नारी। जहाँ तक मेरी जानकारी है दुनिया में ये पहला संगठन होगा जो एक नारी शक्ति हमारी बहनों द्वारा संचालित किया जाता है। और इसके माध्यम से आज हमारे मीडिया को जो अवेयरनेस, जो रेस्पेक्ट यहाँ मिलता है, हर वर्ष 2 मीडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हैं। मीडिया परंपरागत आप जानते हैं कि इस संसार में सामाजिक मूल्यों को ले लो या फिर हमारे आधुनिक जो राजनीतिक मूल्यों को ले लो, आर्थिक मूल्यों को ले लो, सर्वस्व जो सूचनाएं दी जाती है उन सूचनाओं में सबसे पहले पत्रकार जो हमारे आदिकाल के महर्षि देवऋषि नारद जी ने जो परंपराएं शुरू किए, उन्होंने कई युगों में उनके नाम से एक पत्रकार का स्वरूप जो आज आप सब लोग लेके बैठे हैं, उसके माध्यम से जो सूचनाएं दिए, जो विश्व शांति स्थापित किए, चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, और वो परंपरा आज भी हमारी प्रचलित है। आज हमारा पत्रकार कितना ताकतवर है, ये सब आप लोगों के वक्तव्य से मालूम हो गया है। हर जगह मीडिया की शक्तियाँ
मीडिया की भूमिका, इन सब पर जो हम वक्तव्य और जो व्याख्यान मिलते हैं, बड़ा गर्व होता है कि आज इस दुनिया में कि मीडिया इतना ताकतवर है। निश्चित रूप से हमारा मीडिया ताकतवर है। हम यहाँ पे पूरे देश से जो हमारे विद्वान पत्रकार साथी आए हैं, इनमें कई लोग ऐसी ऐसी प्रतिभा हैं जिन लोगों के लिए आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन लोगों ने इस देश को क्या क्या राह दिखाई है, हर क्षेत्र में अपनी निपुणताओं का जो प्रदर्शन किया है, चाहे वह ऊर्जा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में अपनी लेखनी के माध्यम से इन्होंने अच्छे संदेश दिए हैं, क्रांति के संदेश दिए हैं। और क्रांति का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़े के, अपन विश्व शांति की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से वह संदेश दिया है जिससे हमारे देश में शांति स्थापित हो, सद्भावना का भाव पैदा हो। और वह सारी चीज़ें आज हमारे शांतनु भाई जी ने जिस तरह से ये व्यवसाय किए, आज हमें जो क्रांति, ये भी एक क्रांति का रूप है। तो पूरे देश के पत्रकार आज हमारे यहाँ एकत्रित हैं, अपने विचारों का जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, जो विचारों से जो आदान प्रदान हो रहा है, और इसके बाद में पूरे देश में इस मंच के माध्यम से जो समाचार प्रसारित किए जाएंगे, उसके माध्यम से हम विश्व शांति का भी संदेश दे सकते हैं। आध्यात्मिक सशक्तिकरण की बात हुई। निश्चित रूप से किसी भी आवाम में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों में संवर्धन आध्यात्मिक सशक्ति से ही क्या नाम से स्थापित हो सकता है। मूल रूप से मानव के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रक्रिया है, उसमें मनुष्य को निर्मल, शांति और बौद्धिक शक्ति के साथ में जो प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है, उस प्रदर्शन के माध्यम से हम देश के छोटे छोटे बिंदुओं को निकाल के समाज के सामने रखते हैं। समाज उस पर चिंतन करता है और निश्चित रूप से वो चिंतन हमारे लिए एक बहुत बड़ी शांति का एक स्वरूप तैयार करता है। ब्रह्मा कुमारी में जब जब भी मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है, जितने डेलीगेट्स यहाँ आते हैं और वो यहाँ आने के बाद जहाँ भी जाते हैं, निश्चित रूप से ओम शांति का वाचन तो करने लग जाते हैं। और जब ओम शांति का वंचन होता है तो निश्चित रूप से हमारे मन में एक शक्ति पैदा होती है, उसे हम आत्मशक्ति कहते हैं। और यहाँ का जो मूल ध्येय है आत्मा से परमात्मा का मिलन, और इसका सशक्त माध्यम आज ब्रह्मा कुमारी जी बनी हुई है। ऐसे समय में मीडिया समाज को मूल्य बोध कराता है कि समाज में मीडिया का मूल्य क्या है, ये आप सब लोग भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जो अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है, उस पर जो बाधा हैं, ये आप लोग भी जानते हैं कितनी बाधा हैं। सरकार हमारे मीडिया को चौथा स्तंभ नहीं मानती है। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है कि आप लोग अपने आप को चौथे स्तंभ के रूप में स्थापित कर चुके हो। जितने भी मीडिया द्वारा सरकार की जितनी भी वासनाएं, जो भी हमारे मीडिया के प्रबल
स्तंभ है उन सब पर अंकुश सरकार द्वारा लगाए गए हैं। उसके लिए हमारा मीडिया अभिव्यक्ति के लिए तरस रहा है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी में सारा मीडिया जो कॉरपोरेट के हाथ में चला गया है। हमारा जो पत्रकार है, जो मुख्य धारा से जुड़ा हुआ पत्रकार है, हमारी अभिव्यक्ति करने में विफल है। निश्चित रूप से समाज की सच्चाई को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, और इसके लिए हमें निश्चित रूप से एक चिंतन की आवश्यकता है। चिंतन भी वह चिंतन कि पत्रकार को सत्य और तथ्य पर ही चलना पड़ेगा। बिना तथ्य की आपकी सच्चाई को भी स्वीकार नहीं करेंगे। आज सरकारों ने मीडिया के ऊपर कितना अंकुश लगा दिया है। आज आपका गांव ढाणी से जो मुख्य धारा से जुड़े लोग हैं, वो अपने आप को पत्रकार कहने में भी विफल हैं। वहाँ की बात कहने के लिए उनको उस कॉरपोरेट से उनसे स्वीकृति लेनी पड़ती है। वो चाहे हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, आज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से यदि कोई बात कही जाएगी तो जब तक हमारा कॉरपोरेट जो इसका मालिक है वो ये बात नहीं कहेगा, स्वीकृति नहीं देगा, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी। क्योंकि आप वहाँ से जो रिपोर्ट नहीं करके वहाँ भेजते हैं, पहले वहाँ का उसका जो चीफ रिपोर्टर है वो उस समाचार को एडिट करेगा। यदि उचित हो, उनसे जुड़ा हुआ है, व्यावसायिक है, तो उसको प्रकाशित होने में उसकी स्वीकृति देगा, अन्यथा उसको रोक लगा दी जाएगी। आज हमारे मीडिया में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप के रूप में सामने आ चुका है, और मुख्य धारा से जुड़े हुए सारे मीडिया पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। अभी RNI से एक प्रोविजन निकला है कि सोशल मीडिया को मान्यता दी जा रही है, लेकिन कम से कम 50 लाख फॉलोअर्स होना जरूरी है। आप ही जानते हैं कि हमारा जो मीडिया है इतनी जटिल प्रक्रिया को फॉलो कर सकता है। और आज हमें कहा तो जाता है कि मीडिया हमारे सामने एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इसकी जो लाचारी है, मीडिया की लाचारी है, इसके लिए को हमारे को लड़ने के लिए एक बहुत बड़े एक स्तंभ की आवश्यकता है। हमारे पूरे देश के कई संगठन कई तरह से लगातार मांग करते रहे हैं कि हमारा मीडिया आयोग बनाया जाए, मीडिया कमीशन, लेकिन आज दिन तक हमारे मीडिया कमीशन बनाने की कोई बात पर सरकार ने किसी ने तवज्जो नहीं दी है। आज हम लाचार हैं, कहने में ये सच्चाई बोलने वाली बात है, लाचार हैं। हमारे बीच में एक बहुत अनुभवी पत्रकार हमारे बीच में विराजमान है, माननीय BM आत्मदीप जी। उन्होंने इस देश को ऐसे ऐसे मार्गदर्शन के जो आर्टिकल लिखे हैं, तो उन सबको लेकर जनसत्ता में जब क्या नाम से छपते थे, तब ये लगता था कि वास्तव में किसी पत्रकार ने अपनी कोई लेख नहीं चलाई है। निश्चित रूप से हमारा बहुत बड़ा हथियार है। इस हथियार को हमें उपयोग में लाना पड़ेगा, और निश्चित रूप से देश की तकदीर ही नहीं है, इस देश का हथियार भी है कलम, और इस कलम रूपी हथियार को चलाकर हमें इस देश में निश्चित रूप से विश्व शांति की स्थापना करनी होगी। और निश्चित रूप से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया की ताकत, आप सब लोग ये संदेश दे चुके हैं कि मीडिया बहुत ताकतवर है। मैं आज इस मंच पे ब्रह्म कुमारी जी की तरफ से जो आमंत्रित किया हूँ, उसके लिए मैं यहाँ का आभार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ।